नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। SLRM सेंटर में लगा ताला, 20 परिवारों की जीविका हो रही प्रभावित। अमन ट्रेडर्स के खिलाफ FIR हुआ दर्ज। और नकली डीजल बनाने वाले गिरोह जिले में हुए सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर कचरा संग्रहण केंद्र SLRM सेंटर में बीते 4 दिनों से ताला लगाए जाने के चलते यहां लगभग 20 महिलाओं का कार्य बंद हो गया है और लोगों के घर से कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके चलते सड़क पर कचरा बिखरा हुआ है और स्वच्छता ताक पर रख दी गई है। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर SLRM सेंटर की महिलाओं ने यहां के सेंटर सुपरवाइजर संगीता साहू के स्थानांतरण का विरोध किया था और कचरा संग्रहण केंद्र में आने वाले कबाड़ सामान की बिक्री अपने अनुसार करने की मांग की थी, जिस पर नगर निगम द्वारा इन महिलाओं की नहीं सुनी गई। उल्टे इस कचरा संग्रहण केंद्र में ताला जड़ दिया गया। बीते 4 दिनों से कचरा संग्रहण केंद्र में ताला लगे होने के चलते लगभग 20 महिलाओं की रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते 4 वार्ड का कचरा सड़क पर नजर आने लगा है। कचरा संग्रहण केंद्र में ताला लगने के मामले को लेकर महिलाओं ने कहा कि कबाड़ सामान लेने वाले ठेकेदार आयुष ठाकुर ने यहां ताला लगा दिया है। महिलाओं ने शासन प्रशासन से सेंटर का ताला खुलवाने की अपील की है। आयुष ठाकुर ताला लगाया है, वो समूह का कुछ नहीं है, अपने आप को ठेकेदार बोलता है, न समूह का अध्यक्ष है न सचिव, कुछ भी नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। ताला लगने से क्या समस्या हो रही है? ताला लगने से ये समस्या होगी कि वार्डों से हमारे को फ़ोन आ रहा है, पार्षद के पास फ़ोन जा रहा है, बार बार हमारे 5 दिन हो गया 6 दिन हो गया कचरा नहीं उठाए करके, और हमको भी बार बार फ़ोन लगा लगा बोले मैडम कचरा लेने आओ, और कचरा क्यों नहीं ले जा रहे हो करके बार बार हमको परेशान कर रहे। कितनी महिलाओं की रोजी रोटी चल रही थी जो अभी? 20 महिलाओं की से रोजी रोटी चल रही थी इस सेंटर से। आप लोग शिकायत की नगर निगम? शिकायत भी किए हैं, कमिश्नर सर के पास बोले भी हैं, बताए भी हैं, सब किए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। हम संगीता मैडम से काम करेंगे। 5 रोज हो गए ताला खुला नहीं है। आज देख रहे हैं खोलेगा ताला, कल देखें खोलेगा ताला करके, आज 5 रोज हो गए खुल नहीं रहा है। कोई समस्या को कोई सुलझा नहीं रहा है, ना कोई सर आते ना कोई कुछ नहीं कर सकते। 5 रोज हो गए कचरा में रिक्शा बदबू आते, पूरा सड़ के इल्ली मन पूरा निकला थे बाहर। ओकर समस्या काकर कर लेगन सर, अब समस्या ला कुछ सुनत भी नहीं है। कौन लगाए ताला? आयुष ठाकुर। प्रेमा मैडम ला काबर बैठा ले, ओकर सेंटर में खुद ओला जाना चाहिए ना सर, अपन सेंटर पर हक से लड़ना चाहिए। हमार मैडम के रहते ओकर बावजूद भी हम बैठा लात यहाँ, ओकर वजह का है? लगभग 4 दिनों से कचरा संग्रहण केंद्र में ताला लगने के चलते महिलाएं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, जिससे कचरा सड़क पर दिखाई देने लगा है। महिलाओं की रोजी रोटी ठप पड़ी है। सेंटर में लगाए गए ताले को खोलने के लिए सभी से गुहार लगाकर थक चुकी महिलाओं ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं भारत जोड़ो यात्रा के विधानसभा प्रभारी कुलबीर सिंह छाबड़ा को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई है, जिस पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि वह महिलाओं की समस्या को प्रदेश के मुखिया तक पहुँचाएंगे। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमको रोककर SLRM सेंटर के मणिकंचन केंद्र के स्वच्छता दीदी लोगों ने जो हमको आवेदन दिया है, इसको हम माननीय नगर निगम के आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय की समझ भी देंगे। इस प्रकार की जो घटनाक्रम बार बार हो रहे हैं राजनांदगांव में वो ना हो और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण हो सके। महिलाएं रोज की तरह सुबह SLRM सेंटर पहुंचती हैं और यहां ताला लगा देख बाहर ही बैठ जाती हैं। इस सेंटर में लगभग 20 महिला कर्मचारी हैं, जिनका कार्य सेंटर में ताला लगने की वजह से 4 दिनों से बंद है, यानी 20 परिवारों की जीविका प्रभावित हो रही है। ऐसे में उनको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इंदिरा नगर संग्रहण केंद्र में ताला लगे होने की जानकारी नगर निगम के पास भी है। इसके बावजूद इस सेंटर का ताला खोलने की ओर पहल नहीं की जा रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कबाड़ सामान लेने वाले ठेकेदार ने यहां ताला लगाया है
और वह महिलाओं को धमकी भी देते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में नगर निगम की खामोशी के चलते महिलाओं को सफ़र करना पड़ रहा है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आधे दाम पर घरेलू सामान देने के झांसे देकर राशि जमा करवाने के बाद फरार हुए तुलसीपुर में संचालित अम्मान ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मोनू बहादुर की अगुवाई में पीड़ितों ने कोतवाली थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है और संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। बाजार मूल्य से कम दामों में घरेलू सामान दिए जाने के झांसा देकर लाखों रुपए ठगी करने वाले अमान ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य के संग पीड़ित बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर की अगुवाई में एफआईआर दर्ज कराई है। बीते दिनों तुलसीपुर स्थित अमान ट्रेडर्स द्वारा टीवी, फ्रिज, कूलर जैसे घरेलू सामान को सस्ते दर में देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए जमा कराकर फरार हो गया है। अब निवेशक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अमान ट्रेडर्स के संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि नगरवासियों को ठगा गया है। वहाँ यह स्थिति तब बनी है जब पहले ही कुछ लोगों ने अलग अलग माध्यमों से प्रशासन को इसे लेकर सूचित किया था। अखबारों में भी यह खबर छपी थी। इसके बावजूद जैसे हालात बने हैं, लगता है आरोपी संचालक को प्रशासन और पुलिस से ही संरक्षण मिलता रहा और मौका पाकर वह फरार हो गया। कि हाफ रेट में 10-10 हज़ार की चीज़ों को 20-20 हज़ार चीज़ों की उदाहरण के तौर पे सीधा हाफ रेट में लोगों को दे रहे थे। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, प्रशासन के संज्ञान में आया, लोगों के संज्ञान में आया, तो इसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने उनके संचालक को थाने में भी बुलाया, पर जिस दिन थाने में बुलाया उसके 2 दिन बाद वो यहाँ से उनकी पूरी टीम यहाँ से फरार हो जाती है। जितने निवेशक हैं लगभग इसके जो आंकड़े बता रहे हैं ये भी करोड़ों का मामला हेर फेर होते दिख रहा है। तो क्या हम लोग आज इसी विषय को लेकर निवेशकों के साथ यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने आए थे और हमने मांग की कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके जो संचालक है उनको गिरफ्तार करें। दूसरा, कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री जी चिट फंड कंपनी को लेकर बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए दिखती है, प्रचार करोड़ों का करती है कि हमने चिट फंड कंपनियों को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज प्रशासन के सामने 12 दिन के अंदर यहाँ से लोग, ये जो कंपनी है, करोड़ों रुपए लेके सामने फरार हो गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संचालक का अता पता नहीं है। हालांकि आज हम लोग ने एफआईआर कराई है। टीआई साहब ने कहा है, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, तब तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और अगर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन इसी थाने के बाहर उग्र होंगे। मंगलवार को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के दौरान पीड़ितों के साथ ही भाजपा युवा मोर्चा दक्षिण मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव, महामंत्री आशीष जैन भी मौजूद रहे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ढाबा की आड़ में चल रहे नकली केमिकल युक्त डीजल की अवैध बिक्री का मामला चुरिया क्षेत्र में सामने आया है। खाद्य विभाग के मौके पर पहुंचने से ढाबा संचालक व कर्मचारी भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जिले के चुरिया विकासखंड में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर इन दिनों नकली केमिकल युक्त डीजल बेचने वालों का धंधा जोरों पर देखा जा रहा है। मानो विभागीय अधिकारियों का मौन स्वीकृति प्राप्त हो। राजनांदगांव जाने वाले मार्ग पर केवल 1-2 को ही विभागीय आदेश प्राप्त है कि वे बायोडीजल की विक्रय कर सके, लेकिन रानी तालाब व पाटेकोरा के बीच में एक ढाबा में अवैध रूप से नकली केमिकल युक्त डीजल बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। जब शिकायत पर जिला खाद्य अधिकारी भूपेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे तो सभी वहां से फरार हो गए। खाद्य अधिकारी ने ढाबा संचालक के रखे डायरी व लेखा जोखा डीजल को जाँच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है, कुछ डीजल जो मिला है बायोडीजल हो सकता है और जो नापने का मशीन मिला ये सब मिला और कुछ डायरी हम लोग जब्त किए हैं। अब उसका विश्लेषण करेंगे और यहाँ पे तो कोई नहीं है, सभी लोग चले गए हैं, तो उनके मालिक को बुलाकर विधिवत नोटिस जारी करके आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जैसा कि सर आपके द्वारा ये बता सकते हैं कि ये क्या संचालित जो डीजल का जो कार्य कर रहे हैं ये लीगल है कि इलीगल है? अब ये ज़िले में केवल अभी 2 पंप ही संचालित हैं जो लीगल हैं बायोडीजल के, बाकी लीगल तरीके से ये विक्रय कर रहे होंगे। तो अभी आप आए तो यहाँ जो ढाबा संचालक है और जो यहाँ के जो काउंटर बैठते हैं वो मिले आपको सर? नहीं, कोई नहीं मिला यहाँ पे। तो आप इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? इस पे कार्रवाई के लिए अपन पुलिस को भी लिखेंगे और इनका सैंपल विधिवत लेके इनको बुला के एक बार बायोडीजल प्राधिकरण में भी भेजा जाएगा सैंपल एनालिसिस के लिए। ट्रक चालकों को कम दाम का लालच देकर नकली डीजल बेचा जाता है। उक्त नकली केमिकल युक्त डीजल में प्रदूषण की मात्रा भी अधिक होना पता चला है।
इतने बड़े पैमाने पर अवैध व केमिकल युक्त नकली डीजल का कारोबार चल रहा है, जिससे वैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप के मालिकों में रोष व्याप्त है। उक्त अवैध कार्यों में गुजरात के कुछ संदिग्ध लोगों का शामिल होना बताया जा रहा है, जो इस कार्य को विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इसके लिए क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर,
राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा आज राजनांदगांव शहर के झूलेलाल वार्ड में निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। इस दौरान वार्ड की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं भारत जोड़ो यात्रा के विधानसभा प्रभारी कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार शहर के विभिन्न वार्डों में भारत जोड़ो यात्रा एकता और अखंडता के लिए निकाली जा रही है। बुधवार को यह यात्रा राजनांदगांव शहर के चौखड़ियापारा झूलेलाल वार्ड से निकलते हुए इंदिरानगर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने यात्रा के उद्देश्य को लेकर बताया कि देश में बढ़ती दूरियों और नफरत को खत्म करने के लिए इस यात्रा का आयोजन सतत किया जा रहा है। हर जगह हम माथा टेकते हुए, जहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है, चाहे दुर्गा माता का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, जिस धर्म का वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है, वहाँ हम प्रणाम करते, मत्था टेकते, श्रीफल रखते हुए बढ़ रहे हैं। जनता के प्रति हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सके और जनता का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं का सम्मान किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के इंदिरानगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कांग्रेसियों ने मोहल्ले में चल रहे भागवत कथा में व्यासपीठ पर बैठे पंडित जी को पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, साथ ही श्रीफल अर्पण किया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर मत्था टेककर यात्रा में शामिल कांग्रेस जनों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली सहित भारत की एकता और अखंडता की कामना की। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हो गया है। इस प्रतियोगिता में डोंगरगढ़ के विभिन्न स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। न्यू राजनांदगांव चेस एसोसिएशन एवं स्वर्गीय रामस्वरूप व शांति देवी शर्मा की स्मृति में डोंगरगढ़ के एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं सीएमओ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डोंगरगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा उपस्थित थे। न्यू राजनांदगांव चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस शतरंज प्रतियोगिता में डोंगरगढ़ के विभिन्न स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और शाह व मात के इस खेल में अपने जौहर दिखाए हैं। समापन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रतिभागियों की उज्ज्वल भविष्य की कामना की। न्यू राजनांदगांव चेस एसोसिएशन द्वारा डोंगरगढ़ में प्रति वर्ष लगभग उनके बताए अनुसार लगभग 10-11 वर्षों से जो चेस का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें डोंगरगढ़ के सभी प्रतिभागी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए मैं न्यू राजनांदगांव चेस एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं। इस तरीके का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे प्रतिभागियों में, बच्चों में उत्साह का वर्धन होता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए समिति को धन्यवाद और सभी प्रतिभागी बच्चों को भी धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस शतरंज स्पर्धा की मुख्य निर्णायक बिहार की राष्ट्रीय निर्णायक शिखा जैन थी। स्पर्धा 5 चक्रों में खेली गई। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान डोंगरगढ़ के पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर न्यू राजनांदगांव चेस एसोसिएशन के दादू टेम्बुरकर, दीपक चौरसिया, मतीन खान, लाजमी शेख, प्रमोद ठाकुर, वसीम खान, गौरव टेम्बुरकर, धीरज मेश्राम, डाली जैन, आशीष शर्मा, धीरज शर्मा, रामपाल सहित खेल प्रेमी जनता उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।